नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश घोड़के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी का प्रथम पाठ शब्द परिचय एक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होने वाले सर्वनाम और कुछ क्रियापदों का अभ्यास हम इस पाठ में करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे कहलाते हैं जिनके अंत में अ आ रहा है, जैसे बालकः। बालक शब्द के अंत में क को यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस अ, तो अंत में अ आ रहा है। वैसे ही छात्र, शिक्षक इत्यादि शब्दों के अंत में अ आ रहा है, इसलिए इन्हें अकारांत कहते हैं। एषः कः। पास में कोई ग्लास दिखाई दे रहा है और प्रश्न कर रहे हैं कि यह क्या है। एषः मतलब यह, कः मतलब क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। अभी टेलर एक दिखाई दे रहा है, दर्जी दिखाई दे रहा है और वह थोड़ा दूर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हिंदी में पास में है तो यह और दूर है तो वह, ऐसा प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी उसी प्रकार से यदि पास में है तो एषः और दूर है तो सह सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। द्विवचन में पास में है तो एतौ, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः। एक वचन में शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। यहाँ पर दो है इसलिए द्विवचन का प्रयोग है शुनकौ। एतौ शुनकौ स्तः, यह दो, ये दोनों कौन है तो ये दो कुत्ते हैं। अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और सन्ति बहुवचन में क्रियापद है, हे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये जोर से, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अभी दो बैल और एक किसान दूर दिखाई दे रहे हैं, तो प्रश्न क्या करेंगे। तौ को, वे दोनों कौन हैं। यहाँ पर बैलों के बारे में पूछा जा रहा है, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। तो यहाँ पर द्विवचन में बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल है। किम तो धावतः, क्या वे दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। न मतलब नहीं, वे दोनों खेत जोतते। अभी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। पास में है तो एते, एते के, एते स्यूताः सन्ति, ये सब क्या है। ये सब थैले है। स्यूतः मतलब थैले, बैग। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं अथवा नीले वर्ण के हैं। पास में है इसलिए एते प्रयोग हुआ। एषः, एतौ, एते, बहुवचन में एते प्रयोग हुआ। यदि दूर है तो ते के, ते वृद्धाः सन्ति, वे कौन हैं।
ते मतलब वे सब कौन है? वे सब वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? क्या वे सब गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं अथवा हंस रहे हैं। वर्तमान काल का प्रयोग है गायन्ति हसन्ति। बहुवचन में, एक वचन में होगा गायति, द्विवचन गायतः गायन्ति, हसति हसतः हसन्ति। और यहाँ पर संति प्रयोग हुआ है हे अर्थ में। अस धातु का प्रयोग है अस्ति स्तः संति। इस प्रकार से यह पाठ हुआ। अभी उसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। शब्दार्थः चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्च ही जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भोंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं अथवा जोत रहे हैं, वृद्धः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक है उच्चारणम कुरुत। शब्द देखकर आपको शुद्ध उच्चारण करना है। हिंदी में छात्र होता है और संस्कृत में विसर्ग लगने से उसका उच्चारण होगा छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। यहाँ पर मूषक शब्द में मुँह की मात्रा जो है, ओ की मात्रा वो दीर्घ है। जहाँ पर रस्व है वहाँ पर रस्व उच्चारण, जहाँ पर दीर्घ ओ की मात्रा है अथवा ई की मात्रा है वहाँ पर दीर्घ उच्चारण आपका होना चाहिए। इतना आप ध्यान रखोगे तो शुद्ध उच्चारण के साथ आप इजीली पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, अर्थात चित्रों को देखकर पदानि अर्थात पद, उच्चारयत मतलब उच्चारण करना है, पदों का उच्चारण करना है। पहला चित्र है किसान का, संस्कृत में शब्द है कृषकः। वृषभः अर्थात बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, शब्द ध्यान से देखिए, पर्यंकः, पर्यंकः अर्थात पलंग बेड, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। इस प्रकार से प्रश्न ख। प्रश्न दो क, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपने हिंदी में भी सीखे होंगे। आपको वर्ण दिए गए हैं, उन वर्णों को जोड़कर आपको पद बनाना है, पद लिखना है, अथवा पद दिया जाता है उसको वर्ण विच्छेद अलग करके आपको लिखने के लिए प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पर आपको वर्ण दिए हुए हैं, उनको जोड़कर आपको पद तैयार करना है। जैसे यथा च हलंत च प्लस अ प्लस हलंत श प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अह, चषकः। हलंत स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस हलंत क प्लस अह, क्या शब्द होगा? शौचिकः। श हलंत, हलंत श प्लस उ प्लस न, हलंत न प्लस अ प्लस हलंत क प्लस औ, शुनकौ। ध हलंत ध प्लस आ, धा प्लस व, हलंत व है प्लस अ
प्लस त प्लस अह, ध आ, धावतः, धावतः शब्द है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हलंत कौन से शब्द है, तो जो व्यंजन है उनको हलंत लिखा जाता है और स्वर जो है उनको हलंत लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अर्थात जो स्वयं से परिपूर्ण है उनका उच्चारण हम स्वयं से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे क, क, अ, क के साथ अ का उच्चारण भी वहाँ पर हो रहा है, च, अ का साउंड भी वहाँ पर आपको आ रहा है। तो जब तक उसमें स्वर नहीं हम मिलाते तब तक वो अधूरे हैं, इसलिए हम उनको हलंत अर्थात आधा लिखते हैं। और जब उसमें स्वर मिक्स हो जाते हैं तब हम उसको अक्षर के रूप में पूर्ण रूप से लिखेंगे। आगे व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आहा, वृद्धाः। हलंत ग प्लस आ प्लस य, हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस त प्लस ई, गायन्ति। यदि गायन्ति में न हलंत है, आधा है, तो वहाँ पर अ लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंत में हमने ई लगा दिया तो गायन्ति शब्द हो गया है। प्रश्न ख, पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। भी आपको यहाँ पर पद दिए गए हैं, उनको अलग करना है। जैसे यथा लघु, ल प्लस अ, घ प्लस उ, लघु। आगे सीव्यति, हलंत स प्लस ई, दीर्घ ई है, हलंत स प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस अ। यहाँ पर व और य जो है जितने व्यंजन है वो हलंत ही लिखे जाएंगे। हलंत व प्लस हलंत य प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई, सीव्यति। वर्णाः, व हलंत व प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अण प्लस आह, वर्णाः। कुक्कुरौ, हलंत क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र प्लस औ, कुक्कुरौ। मयूराः, म हलंत म प्लस अ, म हुआ है, प्लस हलंत य प्लस उ, दीर्घ उ है, प्लस र प्लस आह, मयूराः। बालकः, ब हलंत ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, बालकः। जितने व्यंजन हैं हलंत लिखेंगे, स्वर पूर्ण लिखेंगे। आगे प्रश्न 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूर्ण लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको पूर्ण ही लिखना है, केवल उत्तर लिखकर अथवा जितनी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए उतना ही लिखकर नहीं छोड़ना है, संपूर्ण टेबल आपको लिखना है जितना पूछा गया है। जैसे यथा चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्दो दिया है, उसका एक वचन होगा बलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दो और बहुवचन होगा बलिवर्दाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इस प्रकार से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन में प्रयोग हो रहे। ये प्रथमा विभक्ति के रूप है। ऐसे ही आपको 7 विभक्तियों में रूप याद करना है। अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द है, किसी एक शब्द को आप याद करते हैं तो उसी प्रकार से सारे अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो अकारांत पुल्लिंग के शब्द के रूप में बालक एक शब्द रूप याद कर सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमा बालकम, बालको, बालका, द्वितीय, ऐसे 7 विभक्तियों में। आगे प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद आपको लिखना है। पहला पद है, चित्र में आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है तो उसको संस्कृत में गजः कहते हैं। काकः, चंद्रः, तालः, भल्लुकः, भालू, बिडालः, बिडालः अर्थात बिल्ला, जैसे बिल्ली उसका पुल्लिंग में बिल्ला, बिडालः। प्रश्न क्रमांक 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। अभी तक चित्र किसका है वह हमने सीखा। अभी इस प्रश्न में चित्र में कोई बालक अथवा जो व्यक्ति अथवा प्राणी, पक्षी, प्राणी दिखाई देंगे, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, इसका यहाँ पर अभ्यास होगा। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, तो बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, 2 अश्व है इसलिए अश्वौ और कुरुतः क्रियापद भी द्विवचन में प्रयोग हुआ है। अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ रहे। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः अर्थात कुत्ते, कुत्तों के लिए और एक शब्द प्रयोग हुआ है शुनकः। तो शुनकः, शुनको, शुनकः, बहुवचन में शुनकः किम कुर्वन्ति, ऐसा भी प्रश्न आता है तो सेम उत्तर आप लिखोगे कुक्कुराः बुक्कन्ति अथवा शुनकाः बुक्कन्ति। बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति, इस प्रकार से बहुवचन में प्रयोग होगा। आगे प्रश्न है छात्रो किम कुरुतः, छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं अथवा क्या करते हैं। छात्र ठहरे हुए हैं तो छात्रो तिष्ठतः, छात्र ठहरे हुए, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ठहरने के अर्थ में। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, अर्थात किसान क्या कर रहा है, तो किसान खेत जोत रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी है वे क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, वे चल रहे हैं, हाथी चल रहे, चलती चलतः। यहाँ ध्यान रखना है यदि एक वचन में एक हाथी चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो गजः चलती, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। एक वचन के साथ एक वचन का क्रियापद, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन के क्रियापदों का प्रयोग आपको ध्यानपूर्वक करना है। प्रश्न क्रमांक 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का संयोजन करके वाक्य बनाना है। 2 कॉलम दिए हुए उनको जोड़कर संयोजन करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे गजाः बहुवचन है, गजः, गजौ, गजाः। यहाँ पर देखिए गायति नहीं आएगा क्योंकि गायति एक वचन है, पठता द्विवचन है इसलिए वो भी नहीं आएगा। बचे गर्जतः भी नहीं आएगा, नृत्यन्ति और चलन्ति, यही 2 क्रियापद बहुवचन में है। तो हाथी तो नृत्य तो नहीं करेंगे, अर्थात चलन्ति उसके साथ योग्य क्रियापद है। गजाः चलन्ति। सिंहो द्विवचन है तो सिंहो गर्जतः, सिंहो गरजते हैं, सिंहो गर्जतः। गायकः, गायक है तो क्या करेगा, नृत्य नहीं करेगा, तो गायति यहाँ सबसे अच्छा क्रियापद उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए वाक्य बनेगा गायकः गायति। बालकौ, यहाँ पर द्विवचन है बालको, तो बालको उसके साथ क्रियापद प्रयोग होगा पठतः।
दो बालक पढ़ रहे हैं। पठति पठता द्विवचन का। मयूराः बहुवचन है तो उसके साथ क्रियापद भी बहुवचन में प्रयोग होगा और एक ही क्रियापद है अभी नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं अथवा नाचते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 7। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति और खादति इस प्रकार के शब्द है। मयूराः बहुवचन है, उसके साथ नृत्यन्ति अभी हमने ऊपर देखा, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे। ख गजौ चलतः। वृक्षाः, वृक्षाः शब्द है पेड़। अभी शब्द कौन कौन से बच्चे? गर्जतः नहीं आएगा, वृक्ष गरजते नहीं है। धावती, दौड़ते भी नहीं है। चलतः, चलते भी नहीं है। और खादती मतलब स्वयं खाते भी नहीं है। तो सबसे अच्छा अथवा यहाँ पर सुटेबल क्रियापद है फलंती, योग्य क्रियापद है फलंती। वृक्षाः फलंती, वृक्ष फलित होते हैं। सिंहौ गर्जतः, सिंह गरजते हैं। दो सिंह द्विवचन में गर्जता। वानरः, वानरः क्या करते हैं? खादति, एक वचन है वानरः खादति। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है अथवा दौड़ता है। प्रश्न 8। सः तौ ते इत्येतेभ्यः इति एतेभ्यः ऐसा शब्द है वो उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अश्वः धावति, अश्व एक वचन में है तो पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ पर उसके अश्वः के जगह पर सह सर्वनाम का प्रयोग हुआ, सह धावति। गजाः सह तौते, इनमें से आपको प्रयोग करना है। गजाः बहुवचन है तो बहुवचन में प्रयोग हुआ ते चलन्ति। छात्रो पठतः, तो द्विवचन में तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानरः बहुवचन है ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। तो इस प्रकार से यह अभ्यास प्रश्न अभी हमने डिस्कस किए। आशा करते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे आपको कुछ ध्यान रखने के लिए शब्द दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं। ध्यातव्यम अर्थात ध्यान रखने लायक है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम च। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन है। एक वचन कोई सिंगल है तो एक वचन में प्रयोग होगा, 2 है तो द्विवचन में, और 2 से ज़्यादा है अर्थात 3 अथवा 3 से ज़्यादा है तो बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। यदि एक बालक है तो बालकः, 2 है तो बालको, और बहुत सारे हैं अथवा 3 से ज़्यादा है तो बालकाः। इस प्रकार से बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखिए। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।